गुजरात से बेहतर है बिहार। जी हाँ, ये बात मोहन भागवत संघ प्रमुख ने कहा है। उन्होंने तारीफ की है बिहार में जो डेवलपमेंट का, विकास का जो मॉडल है उसकी भी तारीफ की है। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच चल रही तकरार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने और हवा दे दी है। भागवत ने गुजरात की तुलना में बिहार को सुशासन के मामले में बेहतर बताया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि लोगों की माने तो सुशासन के हिसाब से देश में बिहार सबसे आगे है और गुजरात उसके बाद आता है। भागवत ने ये बात दिल्ली में विदेशी पत्रकारों से बातचीत में कही। कट्टर हिंदूवादी चेहरे के रूप में अपनी पहचान बना चुके नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच अनबन की खबरें आम हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में प्रधानमंत्री पद पर मोदी की दावेदारी का विरोध नीतीश कुमार लगातार करते आए हैं। ऐसे में संघ प्रमुख द्वारा गुजरात से बेहतर बिहार के शासन को बताना मोदी के लिए निश्चित तौर पर सही संकेत नहीं है। मोदी संघ के पुराने सिपाहीसालार हैं, साथ में बीजेपी के जाने माने चेहरे भी हैं। ऐसे में संघ प्रमुख का ये बयान कई राज छुपाए हुए है। इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी भी अपने ब्लॉग में गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। वहीं जेडीयू भी ये मानती है कि नीतीश में सफल प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैन न्यूज। सबसे पहले हरिकेश जी, आप राजनीति समझते हैं, राजनेताओं को समझते हैं, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो जब ये बयान सुना तभी एक बात ध्यान में आई कि आरएसएस हमेशा अपने को कहती है कि ये एक सांस्कृतिक संगठन है, इसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक संगठन नहीं है, कम से कम ये हमेशा कहते हैं। लेकिन इसके नेता लगातार राजनीति करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं, राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, उसका पूरा लीवर कंट्रोल करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये उसी कड़ी का एक अंग है। इतना ज़्यादा हाईली पॉलिटिसाइज्ड स्टेटमेंट है, इतना राजनीतिक बयान है कि जैसे अभी आपके रिपोर्टर बोल रहे थे कि बहुत से राज छिपाए हुए हैं। अब इसमें उन्होंने एक्चुअली मोदी की तारीफ की है या नहीं की है, ये बड़ा विशद विषय है, लेकिन बाहर से सुनने में ही आ रहा है कि उनकी नीतीश की इन्होंने तारीफ की है। ये हो सकता है कि मोदी को बचाने के लिए कुशन का भी काम किया हो इस बयान से, क्योंकि मोदी और नीतीश के बीच जो आइडियोलॉजिकल इशू लेकर के कन्फ्रंटेशन चल रहा है, उसमें आरएसएस के चीफ का ये बयान आना, ये मोदी के केवल ये नीतीश के समर्थन में बयान नहीं है, ये मोदी के बचाव में भी है। इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से राजनीति में होगा, ताकि ये न लगे बाद में हो सकता है कि कोई मौका ऐसा आवे कि आरएसएस चीफ को चौधराहट करने का मौका मिल जाए तो चौधराहट करेंगे। उस चौधराहट में जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार को ही फायदा हो, मोदी को ही फायदा हो सकता है। तो ये इसके एक दूरगामी परिणाम होने वाले हैं इस वक्तव्य का। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बचाव के लिए, ये बचाव है, राजनीति इसमें छिपी हुई है और इसका एक्चुअल ये ठीक से परिभाषित होगी आगे आने वाले दिनों की घटनाओं पर। केवल आज इस बयान से इसमें निहित निहितार्थ जो हैं वो उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। वो निहितार्थ क्या है पुष्पेंद्र? वो एक तो मुझे जो बहुत सीधे तौर पे लगती है बात कि आप जरा सा कुछ दिन थोड़ा सा पीछे जाएं कि जिस वक्त नीतीश कुमार ने मोदी को सीधे तौर पे कहा, क्या कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कोई सांप्रदायिक या कट्टरवादी नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो संघ की प्रतिक्रिया थी, आप जरा उसको ध्यान दें। बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कहा कि इस देश में हिंदूवादी कोई नेता प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने क्या सवाल, बिल्कुल एक सवाल संघ प्रमुख नहीं किया। और उस वक्त जब ये सवाल आया सामने तो ये लगा लोगों ने कि जो मैसेज गया नीचे तक कैडर में कि मोदी का सपोर्ट में है और मोदी को कहीं ना कहीं संघ का पूरा समर्थ है। बिल्कुल। और अभी गुजरात में चुनाव होने हैं, केशुभाई पटेल ने पार्टी बना ली है, संघ के कुछ लोग भी मोदी से नाराज हैं और नीतीश कुमार जी ने प्रेसिडेंट के अभी चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन नहीं दिया और बीजेपी के कैंडिडेट को वाइस प्रेसिडेंट में सीधा सीधा समर्थन दिया। जसवंत सिंह से मिले, जसवंत सिंह के साथ घूमे और ये भी कह दिया कि अभी आडवाणी जी से इन लोगों से कहा है कि कोई सेकुलर छवि वाला ही आदमी प्रधानमंत्री के लिए तय किया जाए, ये सब भी बोला। ये भी कहा और फिर साथ साथ में ये भी कहा कि जो बड़ी पार्टी होती है उसमें बीजेपी है, उसी का प्रधानमंत्री और उसी का जो वो है उनका कुछ कुछ बातों में इशारा आडवाणी की तरफ था कि इस वक्त। तो इस सब के बाद में कल नीतीश कुमार जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि
आप ये बताएं तो उन्होंने कहा कि कम से कम मुझे ना सपने में सोचता हूं मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, ना मेरा कोई ऐसा एम्बिशन है और ना मैं उस रेस से बाहर हूं। जब ये बात हो गई है तब मोहन भागवत जी का ये बयान आता है कि सुशासन के मामले में जो है बिहार आगे है और गुजरात पीछे है। अब इसको आप यूं समझें कि एनडीए में इनका बयान देखें मोहन भागवत जी का, और 4 दिन पहले का शिवसेना का बयान देखें। शिवसेना ने भी ये कहा क्या कहते हैं कि भाई अभी किस बात के लिए प्रधानमंत्री की बात हो रही है, अभी तो एनडीए पहले सत्ता में आए और फिर उसके बाद तय करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 2014 तक एनडीए परिवार बिखरे ना, जिसमें इस वक्त एनडीए के लिए नीतीश कुमार का होना बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार एक ऐसे राज्य की राजनीति कर रहे हैं जहां 40 सीटें हैं, 40 सीटें हैं, एक दूसरा वहां मुस्लिम फैक्टर है, उनको वो छवि, तो इनको कुछ ऐसी फेसेस चाहिए। अगर बीजेपी ये कहे कि साहब एनडीए में शिवसेना है तो शिवसेना का तो सबको पता है, लेकिन इस वक्त बीजेपी के लिए मॉडरेट चेहरे चाहिए जिसमें नीतीश कुमार अगर किसी तरीके से अलग हो जाते हैं, जिस तरह की बातें आ रही थी कि नीतीश कुमार बीजेपी से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तो अगर नीतीश कुमार को बनाए रखना है तो मोहन भागवत का ये एक सॉफ्ट स्टेटमेंट है ताकि वो खुश भी हो जाए और प्रधानमंत्री के वाले मामले पे भी चुप हो जाए। और खुद जो भागवत जी ने कहा कि हिंदूवादी कोई नहीं हो सकता है, तो ये बुनियादी तौर से एक एनडीए को इंटैक्ट रखना और दूसरा उसको बढ़ाने की कवायद, मैं उसकी तारीफ इसलिए है क्योंकि ये सब जानते हैं, ये तो किसी से नहीं छुपी हुई। आप कितने हद तक इससे सहमत हैं? और आपको लगता है बिल्कुल कम समय में, हमारे पास समय कम है, आपको लगता है कि इस बयान से या इस तरह की जो तमाम चीजें हैं इससे एनडीए और एक्सपैंड करेगी? एक्सपेंड करेगी या नहीं करेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन्होंने पैसिफाई करने की कोशिश किया है ताकि एनडीए इंटैक्ट रहे और उससे मोदी का भी बचाव हो जाए। और आगे भविष्य में उनको भी लग रहा होगा कि मोदी के नाम पर अगर कंट्रोवर्सी होगी तो जो नीतीश कुमार ने कहा है कि कोई ऐसा छवि जो एक्सेप्टेबल हो, ऐसी छवि वाला आदमी चाहिए, और मोदी का विरोध कर ही रहे हैं, तो उसमें तो आडवाणी जी के लिए भी हो सकता है कि समर्थन हो, जैसा आपने कहा। और क्या कि फैक्चुअली अगर देखें, इस पे बहस अलग से करवाई जाती है कि क्या बिहार का मॉडल बेहतर है या गुजरात का मॉडल, क्या बिहार में जो विकास हो रहा है वो ज्यादा अच्छा हो रहा है या गुजरात में, इस पे अलग से। लेकिन जाते जाते आपसे बिल्कुल कम शब्द में, क्या इस बयान से बीजेपी का जो घमासान है प्रधानमंत्री, उसमें भी कहीं कम? बिल्कुल, ये मैसेज उनके लिए भी है, ये उनके लिए भी है कि जो प्रो और एंटी मोदी की लॉबी है वो सडनली कहेगी ये तो मामले खत्म हो गया, मामले अलग चला गया। लिहाजा मैंने कहा ना कि जो हरिकेश जी ने शुरू में कहा कि इस पूरे बयान के पीछे एक तरीके से संघ का बचाव, मोदी का बचाव और खुद बीजेपी के अंदर जो एक घमासान मचा हुआ था वो, और मैंने फिर कहा कि उस एनडीए के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है नीतीश कुमार का चेहरा, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। चलिए पुष्पेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।